जो नरसिंह जी का चरित्र है, जिनके ऊपर भगवान ने कृपा की। ये कोई पुरानी बात नहीं है, आज से 625 साल पहले की बातें हैं। जो ये चरित्र हमें ये विश्वास दिलाता है, ये चरित्र हमें शिक्षा देता है क्या, कि भगवान के आने की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हम भक्तों के बुलाने की कमी है। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर द्रौपदी की तरह हम बुलाते। द्रौपदी की तरह। आप कहोगे हमारी पुकार में द्रौपदी की पुकार में क्या अंतर है? सजनों देखो, द्रौपदी की पुकार की शुरुआत और द्रौपदी की पुकार का अंत, दोनों में अंतर था। भगवान का नियम है, हे जीव, तू अगर मेरी दया चाहता है तो दया का उल्टा कर। दया का उल्टा क्या होता है? याद। अब हम याद तो दुनिया को करते हैं, दया किसकी चाहते हैं? हे भगवान दया। भगवान कहते इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं। तुमने जितना समझ रखा है, जितना मुझे पागल, हाँ, कि मंदिर में आए 5 का सिक्का खींच के मारा, लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी, हाँ, कि ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हम भगवान को भगवान मानते हैं कि अपना नौकर मानते हैं। शायद नौकर को भी इतने काम एक साथ नहीं कहता होगा कोई, जितना लोग भगवान को कहते हैं। सच बात यह है सजनों, भगवान को भगवान हमने माना ही नहीं है। जो रिश्ता भगवान के साथ हमारा है, उस रिश्ते की लाज हमने नहीं रखी है। उसके पास तो जाकर खाली हम ये कहते हैं, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, और नहीं करेगा तो आऊंगा नहीं दोबारा, ये धमकी। और हाँ, करेगा तो इनाम मिल जाएगा तेरे को। एहसान भी नहीं है कोई तेरा हमारे ऊपर, स्वामनी कर देंगे, पैदल आ जाएंगे, इतनी तो बात है। कोई जगराता कर देंगे, कोई कथावता करवा देंगे, इतनी तो बात है। लेन देन बराबर। अब जरा बताओ ये कहां प्रेम की बात हुई भाई? हाँ, भगवान से सजनों रिश्ता हमारा है, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी कोई मांग नहीं होनी चाहिए। दिल से पुकार होनी चाहिए, दिल से याद होनी चाहिए। देखिए, द्रौपदी ने शुरुआत में भगवान को याद किया, तो जब द्रौपदी ने शुरुआत में भगवान को याद किया, सजनों शुरुआत में जो द्रौपदी जी ने याद किया, उसमें आप देखिएगा भगवान जो है वो कहीं दूर नहीं थे, वहीं सभा में थे, कण कण में भगवान है। पर अंत में जो द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान कहां से आए? द्वारिका से आए। अच्छा, इतनी देरी क्यों की भगवान ने? आप शुरुआती याद देखिए द्रौपदी कैसे करती है। जब दुशासन ने साड़ी के हाथ लगाया, खींचने लगा, तो भगवान वहीं थी। भगवान ने सोचा द्रौपदी मुझे याद करेगी और मैं इसकी रक्षा करूंगा। पर द्रौपदी सबसे पहले क्या बोली? द्रौपदी कहती है मेरे 5 पति हैं, किसी के एक पति होता है वो भी मरा मराया सा, फूंक से उड़ जाए ऐसा पति होता है, कमजोर सा। उसकी पत्नी को भी कोई हाथ क्या आंख उठा करके देखे तो वो आंख निकाल लाए। तो मेरे तो एक से एक धुरंधर वीर पति है, मेरी साड़ी कोई हाथ लगा देगा? तो दुशासन ने लगा दिया, पकड़ ली साड़ी, और 5 के 5 पति गर्दन नीची करके चाय पत्ती बन जाते हैं। द्रौपदी समझ गई ये तो कुछ काम आने वाले। भगवान ने मन में सोचा अब मुझे पुकारेगी, क्योंकि इनका सारा तो टूट गया। हाँ? पर फिर भी भगवान को पुकारती नहीं है ना। वो कहती है जिस सभा में भीष्म जैसे वीर बैठे हों, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे वीर बैठे हों, क्या इनके रहते मेरी साड़ी के कोई हाथ लगा देगा? भगवान बोले अच्छा अभी इन पर भरोसा है, ठीक है बचा लें तो बचा लो, हमारा क्या है। भगवान नहीं आए, लाज नहीं बचाई, पर सब उनका नमक खा करके बैठे थे दुर्योधन का, तो सब ने अपनी गर्दन नीची कर ली। भगवान ने सोचा अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी, पर द्रौपदी ने अब भी भगवान को नहीं पुकारा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कस के पकड़ लिया
और कहने लगी, छत्राणी हूं, मेरी रगों में छत्री का खून दौड़ता है, छत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं। भगवान ने कहा, ओ हो, अभी खुद की रक्षा करने का अभिमान है, ठीक है कर लो, कर ले तो। पर सजनों, सामने 10,000 हाथियों का बल वाला 10 दुशासन खड़ा था। वो साड़ी को खींचने लगा, उंगलियां चट-चट करके टूटने लगी। द्रौपदी ने देखा लाज तो जाएगी, बचेगी तो नहीं, और जा ही रही है। तो अब अंतिम में देखिए भगवान की याद आई है और दोनों हाथ उठा करके कहा, हे द्वारिकानाथ, मेरी लाज तेरे। भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे थे, छोड़ दिया थाली को, दौड़ पड़े नंगे पैर और महाराज साड़ी को बढ़ाया। पता नहीं चला साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। खींचते खींचते साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन मन में सोचने लगा, ये औरत है या साड़ी की फैक्ट्री है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। अरे भगवान की कृपा हो जाए तो भैया फिर कहने का मतलब क्या सजनों, जब पूर्ण समर्पित होकर के हम परमात्मा को नहीं पुकारेंगे, केवल ये दे दे वो दे दे तक रह जाएंगे, तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। एक बात मान के चलिए कि हमारा जो व्यापार है ना, वो तो अपनी किस्मत के अनुसार चलेगा ही चलेगा, कभी अप कभी डाउन। उसका संबंध भगवान से मत जोड़िए आप। हे प्रभु व्यापार चलाए तो तुझे मानू, नहीं तो नहीं मानू। आप ये मन में भावना मत लाइए कि हम भगवान के दरबार में इसलिए आते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चले, हम इसलिए आते हैं कि महाराज हमारे बेटा हो जाए, हम इसलिए आते हैं कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए। भगवान के दरबार में ये मान के आइए कि भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, और मैं उनसे मिलने आता हूं कि प्रभु मेरे अंतिम समय में आपके चरणों में मेरे प्राण समाहित हो जाए, और जब तक मैं रहूं तब तक मैं आपको अपने हृदय से अपना मानता रहूं। बस यही सोच करके भगवान के दरबार में आना चाहिए। बाकी सजनों, व्यापार तो नहीं आओगे तो भी चलेगा, और आओगे तो भी ये तो चलना है। बहुत सुंदर सजनों, नरसिंह जी का चरित्र ये हमें शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता नरसिंह जी का चरित्र? कि भगवान के आने की कमी नहीं है, अगर कमी है तो भक्तों के बुलाने की कमी है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। बस नरसिंह जी का चरित्र हमें यही शिक्षा देता है कि आज भी भगवान आने के लिए तैयार है।